गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CFSE वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने D4 आयन के लिए कैलकुलेट किया था CFSE वैल्यू को। आज हम D6 आयन के लिए देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है D4 आयन से, वो कैसे है वो देखिएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने लिया है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर CO जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है। अब इस सेंट्रल मेटल आयन CO का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3D7 4s2। CO 3 पॉजिटिव कैट आयन बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका वो क्या रहेगा 3D6 4s0। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लिख लेते हैं D6 1 2 3 4 5 6। ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब इस D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग किस वजह से होती है? जब लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के नज़दीक आता है। सेंट्रल मेटल आयन के नज़दीक आएगा तो D6 ऑर्बिटल जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा T2G सेट एंड EG सेट में। T2G में हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से भर लेंगे क्योंकि ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाते हैं, फिर उसके बाद EG सेट में इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। एनर्जी डिफरेंस देखिए प्लस 0.6 डेल ज़ीरो एंड T2G का है माइनस 0.4 डेल ज़ीरो। दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल ज़ीरो या डेल D के बराबर होती है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा T2G6 EG0। अब यहाँ से हम लोग P की वैल्यू लिख लेंगे 6, Q की 0 एंड M की 2 हो जाती है। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, -0.4 P प्लस 0.6 Q डेल ज़ीरो प्लस MP। M है यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉज्ड बाय लिगेंड एंड P है पेयरिंग एनर्जी। P और Q हमें यहाँ मिल गया है। P की वैल्यू 6 है तो ये देखिए -0.4 6 प्लस 0.6, Q की वैल्यू 0 है तो ये 0 लिख दिया गया, प्लस 2P। M की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिया गया। अब ये M की वैल्यू को देखिएगा, ये नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 है तो मैंने 2 क्यों लिखा है। तो एक चीज़ ये कि जो 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो तो पहले से था, ऑलरेडी पहले से ही वो पेयर्ड था। तो ये लिगेंड की वजह से तो पेयर्ड नहीं हो रहा है, लिगेंड की वजह से केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड हो रहे हैं। इसलिए नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर 2 कर दिए। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे -2.4 डेल ज़ीरो प्लस 2P और CFSE कैलकुलेट करेंगे तो -2.4 डेल ज़ीरो प्लस 2P ये वैल्यू आएगी, या इसे DQ में लिखना है तो -24 DQ प्लस 2P ये वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट ये था कि T2G को देखकर हमें M की वैल्यू तो निकालनी ही है, लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर भी ध्यान देना है कि लिगेंड के कारण कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं। ठीक, यदि इसमें देख करके हम लोगों ने M की वैल्यू को 3 कर दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी CFSE की वैल्यू। इसलिए लिगेंड के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं उन्हीं की संख्या लिखनी है और P को एज इट इज़ नोट कर लेना है, वो P ही रहेगा जो कि पेयरिंग एनर्जी को डिनोट करता है। तो इस तरीके से काफ़ी इजी है D आयन के लिए या D ऑर्बिटल्स की CFSE वैल्यू को कैलकुलेट करना। नए लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।